आज हम लोग इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं करंट अफेयर का। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा सवाल है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो सेवा से सीखें। तीसरा सवाल है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो है असम के काबी आंगलोंग में। चौथा सवाल है, जापान के किस शहर से प्रस्तावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन, याद रखिए इको टाउन, विकसित करने की घोषणा की गई है? तो किताक्यूसू। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो आंसर होगा ध्रुव नीति। किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली। सातवां, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो वो मिली है डोगरी को मान्यता नहीं मिली है, बाकी भोटी, हिंदी और पुर्गी तीनों को मान्यता मिली है। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया है? तो एसीनेट। क्या है? एसीनेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण अधिनियम 2025 जारी किया है? तो अनुच्छेद 240। 10वां सवाल, नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार करें। तो ऑप्शन ए है कि भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया। दूसरा है, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। तीसरा है कि भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। इसमें से पूछ रहा है सत्य कथन कौन है? तो 1 और 2 सही है, ये गलत है। 11 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो है असम सरकार। कौन है? असम। कौन सी सरकार? असम सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना। तो कहाँ? पटना। बेप्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन 1, यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। 2, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। तीसरा, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। ये गलत है, दिल्ली में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो वह तेलंगाना सरकार। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? G20 शेरपा के पद से क्या दे दिया? इस्तीफा। कौन है? अमिताभ कांत। कौन सा है? अमिताभ कांत। किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर
दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई। सबको पता होगा कि अहमदाबाद में हुआ था। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो वो है, कहाँ स्थापित किया आप लोग भी बताइए। हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो यह है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या? आइजोल। आइजोल जुड़ी है। 19वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? क्या पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है? तो गिनी गणराज्य को। किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। 23वां नंबर क्वेश्चन, सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? बताइए कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो आपको मैं कल ही बताया था, 30 है त्रिपुरा, 30 है, तीसरे नंबर पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? मेघालय। आंसर क्या होगा? मेघालय। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ड्रोन हमला से। स्पाइडर वेब ड्रोन हमला। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया में से किस देश को यूएनएसी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो ये अंगोला को नहीं चुना है। ठीक है, अंगोला नहीं है इसमें। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त है? तो सैन फ्रांसिस्को का। किसको? सैन फ्रांसिस्को को। 30 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, तो 12 देशों को जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? तो फिलीपींस। हाँ, फिलीपींस। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? किसको? बताइए। कटरीना कैफ। कौन है? कटरीना कैफ। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। कल भी बताए थे। अगला मतलब किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषाण पोया, इसको याद रखिए, पोषाण पोया, तो श्रीलंका, पोषाण पोया, तो श्रीलंका, पोषाण पोया, श्रीलंका। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 36, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक
रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान है? तो 10वां। कौन सा स्थान मिला? 10वां। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित किया है? मौन रडार, जैसे बोले मौन तो उसको क्या कर दीजिए? चीन को कर दीजिए मौन, चीन को कर दीजिए चुप, मौन। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो कुशीनगर। कहाँ किया गया? तो कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONV-X3 2025 आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है रोमानिया में। कहाँ हुआ है? रोमानिया में। क्वेश्चन नंबर 41 आइए, राज्य विधेयक पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव को पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया जाए। तो इसमें से पूछ रहा है सत्य कथन कौन सा है? तो केवल 2। ये गलत होगा, तो इसका आंसर होगा बी। पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? बताइए किसने ली? तो प्रदीप नरवाल संन्यास लेने की घोषणा कर दी। भारत ने किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से कर रहे हैं? तो श्रीलंका। याद रखिएगा, आईसीसी महिला वनडे कप 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आइए, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत कह रहा है? तो कह रहा 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक का तीसरा इस शहर द्वारा आयोजन होगा। ये सही बात है। अब 128 साल बाद क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। ये थोड़ा डॉट लग रहा है। 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। ये भी बात सही है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में हुई पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है ना, गलत पूछ रहा था। तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। आंसर ये हो जाएगा क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 46, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान पर विचार करें। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। ठीक है, सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। चौथा स्टेटमेंट है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होगी। 2 महिला सदस्य होगी, याद रखिएगा, ये सही है। 2 महिला सदस्य होगी। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो बी, मतलब ए होगा, केवल दो जो है गलत होगा। भाई सब सही है। 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बताइए। फिर उगना, पार्वती तिर्की को फिर उगना के लिए मिला है। 48 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? यह उम्मीद
सेंट्रल पोर्टल। क्या है? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछे सीधे याद रखिएगा बफ संपत्ति से जुड़े कौन सा पोर्टल है, तो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो वह आईआईटी दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। नैरोबी। कहाँ किया गया है? तो नैरोबी। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नैरोबी।